A very warm good morning to one and all. I hope you people are doing very well and you are utilizing your holidays or you are utilizing this time in a very positive way. Yesterday we have done up to importance of pH in everyday life, जिसकी हमने सबसे पहले pH in our digestive system we have done. Then we have done tooth decay as a result of pH change. Today we will start the next part of our chapter of our topic, that is self-defense by animal and plant through chemical warfare. क्या मतलब है? Interesting to listen है ना, कि जो इंसेक्ट्स हैं वो वार करते हैं, वो भी, लेकिन वो कैसा वार करते हैं? केमिकल वार करते हैं. जब हम देखते हैं रेड आंट, हनी बी, येलो वास्प, हम किसी को भी देखते हैं हम डर जाते हैं कि ये हम पे वार करेगा. इन द सेम वे दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, तो उन्हें भी डर लगता है कि ये बंदा मेरे पे वार करेगा, तो इसीलिए दे अंडरगो केमिकल वारफेयर. नाउ व्हाट इज केमिकल वारफेयर? क्या ध्यान रखना है आपको? आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं. कौन कौन से इंसेक्ट? रेड एंट, सेकेंड इज हनी बी. अपनी बुक में लिख लेना ये whenever you are going to listen. And one plant is there, that plant is nettle plant. ठीक है. इनकी स्टिंग में जैसे रेड आंट है, लाल चींटी, जब ये आपको बाइट करती है, स्टिंग मारती है. हनी बी, मधुमक्खी, जब ये आपको स्टिंग मारती है. एंड अ प्लांट इज देयर, नेम इज नेटल प्लांट. जब हम इसको टच करते हैं तो इन तीनों के स्टिंग में ही क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड. बहुत मेजर क्वेश्चन है ये, बहुत सारे ये इनमें पूछा जाता है ओलंपियाड्स एंड ऑल, कि रेड आंट, हनी बी, नेटल प्लांट, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है या कौन सा केमिकल है इनकी स्टिंग में? तो फॉर्मिक एसिड, ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड. कॉमन नेम इज फॉर्मिक, वैसे इसे बोलते हैं मिथेनोइक एसिड. फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको. क्या होता है फॉर्मूला? HCOH. ठीक है. तो मतलब जैसे इन्होंने इंजेक्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या कर दिया? एसिड, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है. अब अगर एसिड हमारी बॉडी में चला गया तो हमें उसको किससे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा? बेस से. अब बेस में क्या NaOH लगा सकते हैं? नो, वो तो और जल जाएगा. तो हम किससे इसको अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई न्यूट्रल, मतलब मीन्स नॉट सो बेसिक बेस, एंड दैट इज yesterday we have done एंटासिड्स. हम यूज़ कर रहे थे ना बेकिंग सोडा, दैट सेम बेकिंग सोडा. क्योंकि कल क्या बताया था मैंने कि बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है? इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट. कैसा सॉल्ट है ये? क्यों है बेसिक सॉल्ट? वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. तो ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसीलिए एसिड जब हमारी बॉडी में चला गया तो बेस उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज. और ये माइल्ड है, ये वीक है, तो ये हमारी बॉडी पे, स्किन पे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा. नेक्स्ट इज येलो वास्प. देखो येलो वास्प इसका नेम है. कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं? भीरड़ होती है, बट दैट इंसेक्ट हैज़ अ वेरी स्टैंडर्डाइज नेम, येलो वास्प. तो आज के बाद उसका प्रॉपर नेम लेना, येलो वास्प. जैसे ही येलो वास्प हमें स्टिंग करती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या चला जाता है? अल्कलाइन वेनम. क्या चला जाता है? अल्कलाइन वेनम. अल्कलाइन वेनम यानी इसका नेचर कैसा है? बेसिक. कैसा नेचर है इसका? बेसिक. ठीक है. तो जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है. अब हम अचार लगाते हैं, पिकल अप्लाई करते हैं, तो क्यों करते हैं पिकल अप्लाई? कभी सोचा? क्योंकि पिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? पिकल के अंदर एसिड प्रेजेंट है. विनेगर, सिरका, एसिडिक होती है ना, खट्टा होता है वो, तो वो हमारे एक्सेस बेस को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज. तो इसकी रेमेडी क्या है? इसके लिए आप क्या रेमेडी यूज कर सकते हो? यू कैन अप्लाई विनेगर, सिरका. और विनेगर हमें
विनेगर से हमें कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है? याद करो एसिटिक एसिड का। आई टोल्ड यू व्हेन वी हैव डन एसिड्स, CH3COOH। क्लियर विथ दिस पॉइंट? रेड आंट, हनी बी, नेटल प्लांट, कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला HCOH को क्या अप्लाई करेंगे? बेस NaHCO3। येलो वास्प के अंदर अल्कलाइन वेनम जिसका नेचर बेसिक है, रेमेडी क्या है? उसको क्या अप्लाई करेंगे? विनेगर। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज एसिड रेन, हाउ कैन इट अफेक्ट एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। देखो, जो नॉर्मल pH होता है ना रेन का, दैट इज 5.6। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? कार्बोनिक एसिड। क्या बताया था कार्बोनिक एसिड के बारे में? याद करो, वी हैव डन दैट दिस इज द ओनली वीक मिनरल एसिड। क्या फॉर्मूला था कार्बोनिक एसिड का? H2CO3। तो ये कैसा होता है? ये होता है वीक मिनरल एसिड। लेकिन अगर pH इससे कम हो जाए तो उस रेन को कौन सी रेन बोलते हैं? एसिड रेन। जब ये एसिड रेन कहाँ जाएगी? लेक्स में और रिवर्स में, तो पानी pH ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? कम, जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स अफेक्ट होंगे, डाई हो जाएंगे। इसीलिए एसिड रेन इज हार्मफुल। तुमने देखा होगा ताजमहल का जो संगमरमर का मार्बल है, दैट इज ऑल्सो गेटिंग येलोइश डे बाय डे। द मेन रीजन इज दिस एसिड रेन, क्योंकि एसिड उस पर पड़ता है, रेन एसिडिक होती है तो वो खराब हो जाता है। द लास्ट इंपॉर्टेंस इज pH ऑफ सॉइल। तो pH ऑफ सॉइल कैसे अफेक्ट होता है और उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं? देखो, द फार्मर्स दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट्स ये उगाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी भी pH पे वो क्या हो जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। जब वो सॉइल का pH प्रॉपर होगा, एक ऑप्टिमम सुटेबल pH रेंज होगी, तभी वो ग्रो करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है? अगर pH वैल्यू कम हो जाए मतलब वो एसिडिक होगी। अगर एसिडिक होगी तो उसको किससे ट्रीट करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक होगी तो बेस से करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। याद करो, वी हैव डन मेटल ऑक्साइड, दिस इज अ मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल रिलीज OH माइनस, सो इट इज ऑल्सो बेसिक। तो ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारी सॉयल, हमारी मिट्टी दोबारा से क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द pH ऑफ द सॉयल इज मोर देन द ऑप्टिमम, ज़्यादा हो जाए तो मतलब वो कैसी होगी? बेसिक। तो हम उसको किससे ट्रीट करेंगे? मैन्योर, खाद, कंपोस्ट और जिप्सम से, जो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस बेस को, और हमारी सॉइल फिर से क्या हो जाएगी? फर्टाइल। तो योर होमवर्क इज यू विल कंप्लीट सॉल्व ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये असर्शन, रीजन, केस स्टडीज एंड अप टू प्रैक्टिस सेट 2.3 पेज नंबर 123 तक आपका सारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। This is the last class before vacations, and I hope that you will utilize your vacations in a very positive way, in a very fruitful way. Vacations are not vacations for you. These are the golden opportunities. ये opportunities हैं, ये ऐसे days हैं जो दोबारा नहीं आएंगे, जिसमें आप जितना syllabus हो गया उसको thoroughly, deeply revise कर सको. And students, those who are lacking behind due to any reason, so this is a golden time to cover up the syllabi and to reach the heights. My best wishes are with you. Hope you will do well. Take care. Utilize your time properly. Thank you.